है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 14th ऑफ दिसंबर जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुकी है। नाउ डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 6 दिन बचे हैं एंड सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 7 डेज बचे हैं। तो अब भी भाई साहब करंट इन दोनों फिल्म्स को लेकर क्या हो रहा है आप सबको भी पता है कि आजकल भाई पब्लिक को एडवांस बुकिंग से भी ज्यादा शो काउंट की पड़ी है कि भाई किस फिल्म को ज्यादा शो काउंट मिलने वाले हैं। इवन कि कल मैंने क्लियर कर दिया था लेकिन उसके बाद भी बहुत से भाई लोग ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा कंफ्यूज ही बैठे हैं। तो खैर दोस्तों हमारा काम है बताना, आप लोग माने या ना माने इसमें हमारा क्या जाता है मेरा भाई। तो अभी भाई साहब क्या हो रहा है, एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची, शोज कहां तक पहुंचे, डे 1 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कितनी होने वाली है, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा सालार की। तो गाइस कल 15th ऑफ दिसंबर को सालार की इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग ओपन होगी। नोट दैट अब कल 15th ऑफ दिसंबर को जब बुकिंग ओपन होगी तो ये सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ओपन होगी। अगर इसके अलावा जो बाकी 4 लैंग्वेजेस हैं तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, इनमें बुकिंग ओपन हो गई तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। बट कल सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बुकिंग ओपन होगी। उसके बाद फिर सैटरडे को कुछ और जगह पे बुकिंग ओपन होगी एंड संडे 17th ऑफ दिसंबर को हर जगह पे पूरे की पूरे इंडिया में फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग ओपन होगी। मैंने ऑलरेडी मे भी आपको न्यूज दे दी थी, अगर नहीं दी तो चल एक बार फिर बता देता हूं कि निजाम के अंदर जहां पे मैत्री मूवीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर मैत्री मूवीज वाले हैं उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो टिकट प्राइस को बढ़ाएं, यानी कि 100 रुपीज बढ़ाएं। और इवन कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो एक ही दिन में 6 to 7 शोज चलाना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट के पास उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की नहीं की इसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अब इसके बाद न्यूज ये भी है कि निजाम के अंदर भाई साहब एडवांस बुकिंग संडे को ओपन होगी। और मैं आपको बताऊं अगर गवर्नमेंट भाई अलाउ कर देती है कि हाँ आप 100 रुपए की टिकट प्राइस बढ़ा सकते हैं देन भाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जो जंप आने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते। यानी 10 टिकट के साथ 1000 रुपए देख लो ना को बहुत ही ज्यादा भाई साहब एडवांस लेवल चला जाएगा। सो सीन ये कि भाई सालार की कल 15 तारीख को एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर ओपन हो जाएगी बट बहुत लिमिटेड, लेकिन संडे वाले दिन फुल फ्लैज बुकिंग ओपन होगी। दूसरी साइड पे अगर मैं डंकी की बात करूं तो डंकी की भाई साहब कल 15 तारीख को बुकिंग ओपन हो जाएगी और सिर्फ एक ही लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी में ही ओपन होगी। बट फिर भी कल हर जगह पे बुकिंग ओपन नहीं हुई, होते ये भी भाई साहब जाके कहीं परसों सैटरडे में फुल फ्लैज बुकिंग ओपन कर देंगे। नाउ इसके बाद अगर मैं शो में आ जाऊं, शोज की बात करूं तो भाई साहब देखो साउथ के अंदर तो भाई ऑफ कोर्स सालार ही है। अच्छा यहां पर एक कंफ्यूजन जो बहुत से लोग कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि साउथ में भाई साहब डंकी को कोई शो नहीं मिलने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा भाई। सीन ये होने वाला है कि साउथ के अंदर लगभग आप कह सकते हैं कि 85% शोज मिलेंगे सालार को, 15% शोज मिलेंगे डंकी को। अब ये जो 15% शोज होंगे ये साउथ के अंदर भी भाई साहब क्या होगा, साउथ के अंदर भी ये फिल्म हिंदी में ही चलेगी क्योंकि साउथ की भी बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जिसको भाई साहब हिंदी आती है तो वो जाते हैं हिंदी में देखते हैं। दैट्स वाई हिंदी की इतनी ज्यादा कलेक्शन क्यों है, इसी वजह से है कि साउथ की बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जिसको हिंदी आती है बट हिंदी की बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जिनको साउथ नहीं आती। इसका सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो साउथ की जो ऑडियंस है ना उसमें 50% ऐसी ऑडियंस है जिसको हिंदी आती है, बट हिंदी बेल्ट के अंदर भाई साहब 90% ऑडियंस को साउथ नहीं आती। दैट्स व्हाई जब भी कोई फिल्म सिर्फ हिंदी के अंदर आती है तो उसको बहुत बेनिफिट होता है कि वो कलेक्शन ज्यादा करती है। बिकॉज भाई जिन लोगों ने साउथ में अपनी लैंग्वेज में देखना होता है, अगर उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं आती बट दूसरी लैंग्वेज आ जाती है जो उनको थोड़ी बहुत समझ में आती है तो वो देख लेते हैं, यानी कि हिंदी की बात हो रही है। तो दैट्स व्हाई साउथ में भी डंकी लगेगी, लेकिन अब रिस्पॉन्स कैसा आता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। हां इतना जरूर बोलूंगा अगर तो सालार के रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे निकल आए, बहुत कमाल के निकल आए, देन भाई साहब ये जो क्रिसमस का पूरा वीक होगा साउथ के अंदर सिर्फ सालार चलने वाली है। नंबर 1। इसके बाद अगर मैं डंकी की बात करूं यानी कि नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भाई साहब जो मल्टीप्लेक्सेस हैं
यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, वहां पर 45% शोज मिलने वाले हैं डंकी को, 30% शोज मिलने वाले हैं सालार को, लगभग 25% शोज मिलने वाले हैं एक्वामैन को, बाकी जो बचेगा वो मिलेगा भाई साहब किसको, एनिमल एंड सैम बहादुर को। इसके बाद अगर मैं सिंगल स्क्रीन की बात करूं तो सिंगल स्क्रीन में भाई 50-50 होने वाला है, मतलब कमाल है। ये एक अलग ही सीन होगा ऐसा फर्स्ट टाइम कि भाई साउथ की कोई फिल्म एक शाहरुख खान की फिल्म के साथ क्लैश करके भी सिंगल स्क्रीन में 50% शोज ले रहे हैं। यानी कि अगर भाई जहां पर 100 शोज है तो उसमें से 50 डंकी के हैं, 50 सालार के हैं। लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिए, ये सिनेरियो सिर्फ पहले 1-2 दिन होगा, लेकिन उसके बाद लेट सपोज अगर सालार के रिव्यू नेगेटिव आते हैं, देन डंकी भाई साहब वो जो 50% शो सालार को मिलेंगे वो भी कैप्चर कर लेगी। और हां अगर डंकी के रिव्यू नेगेटिव आते हैं ना, देन सालार जो 50 शोज भाई साहब डंकी को मिलेंगे वो भी ले लेगी। मतलब दोनों में से कोई एक फिल्म रहेगा। ये जो अभी आप सब सुन रहे हैं ना कि भाई यहां पर 50-50 शोज हैं, यहां पर 40-30 शोज हैं, तो ये सिनेरियो भाई साहब सिर्फ 1-2 दिन ही रहेगा। हां अनटिल अगर इन दोनों मूवी के रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं, कमाल धमाल बवाल आते हैं, दोनों मूवीज बहुत अच्छी निकलती हैं, देन ये सिनेरियो चलेगा। यानी कि सिंगल स्क्रीन में 50-50% शोज एंड भाई साहब मल्टीप्लेक्सेस में 45% या 46% भाई डंकी को, बाकी 30% सालार को, फिर एक्वामैन एंड सो ऑन। एंड उसके बाद ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत डिपेंड करता है। लास्ट हमने बहुत ऐसा देखा कि कुछ मूवीज ऐसी थी जिनकी भाई साहब रिव्यूज पॉजिटिव थे, जिनके रिव्यूज पॉजिटिव थे बट ऑडियंस ने पूछा ही नहीं। फिर उसके बाद कुछ मूवीज ऐसी भी थी जिनके रिव्यू नेगेटिव थे, जैसे भाई साहब टाइगर 3, लेकिन फिर भी एक डिसेंट कलेक्शन करके जा रही है। वो बात अलग है कि भाई साहब वो हिट में आई नहीं है, सेमी हिट में आई है, लेकिन फिर भी एक जनरली बात करूं ना तो दैट्स व्हाई अब डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस मूवी को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। बाकी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है, लेकिन ये शोज वाला सिनेरियो सिर्फ पहले 2-3 दिन होगा, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं एडवांस बुकिंग के ऊपर, तो भाई अभी 10 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ सालार की डे 1 प्रीमियर प्लस डे 1 से, नॉट एट ऑल, यानी कि सारा नहीं, सिर्फ प्रीमियर प्लस डे 1 से 10 करोड़ प्लस की $7 लाख की, $7 लाख की बुकिंग हो चुकी है भाई प्रीमियर डे की नॉर्थ अमेरिका से। तबाही होने वाली है। और दूसरी साइड पे अगर मैं डंकी की बात करूं, 3 करोड़ प्लस जा चुकी है। सुबह तक 2.70 के 71 मैंने आपको बताई थी, नाउ ऑफिशियली 3 करोड़ प्लस की बुकिंग हो चुकी है। और हां एक बात याद रखिए, इन दोनों मूवीज की ही ओवरसीज में अभी फुल फ्लेज बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। और जो आपको बोलता है ना कि ओवरसीज में फुल बुकिंग स्टार्ट है, उसको मारा करो यार। पता क्या होता है ओवरसीज में भाई, लास्ट डे तक, यानी कि रिलीज डेट से एक दिन पहले तक ओवरसीज के अंदर शोज ओपन होते रहते हैं। ये ओवरसीज है, मजाक नहीं है। इंडिया ऑडियंस समझती है कि भाई इंडिया है, फटक से शो मिल जाएंगे, नहीं भाई, वहां पर ओवरसीज में खुद सोचो हॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही होंगी। मतलब कि हर देखो ना, यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या सिर्फ इंडियन मूवीज लगती हैं? यानी कि नॉर्थ अमेरिका की अपनी तो लगती ही है ना, उसके अलावा क्या सिर्फ इंडिया की लगती है? नहीं। और भाई साहब जो कंट्रीज मूवी बना रहे हैं उनकी मूवीज भी वहां पर चलती हैं। तो दैट्स व्हाई ये सिनेरियो लास्ट रिलीज डेट से एक दिन पहले तक, लास्ट डे तक चलता रहता है, शोज ओपन होते रहते हैं। सुनाओ, एडवांस बुकिंग भी होगी, सालार 10 करोड़ प्लस जा चुकी है, डंकी 3 करोड़ प्लस जा चुकी है। इसमें कॉमन चीज ये है कि सालार तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, वो तेलुगु लैंग्वेज से अच्छी कलेक्शन कर रही है। डंकी भाई साहब हिंदी लैंग्वेज की है और ये हिंदी से अच्छी कलेक्शन एडवांस बुकिंग कर रही है। डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, अभी इंडिया की भाई साहब एडवांस बुकिंग कल ओपन हो जाएगी, तो इंडिया की एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले मैं अपनी प्रेडिक्शन रखूंगा कि सालार डे 1 के अंदर इजीली 150 करोड़ रुपए कमा सकती है। 50 करोड़ तो खाली भाई साहब इसका तेलुगु से आराम से आना चाहिए, 15 करोड़ भाई साहब इसका कन्नड़ा प्लस मलयालम से आना चाहिए, लगभग भाई साहब ये 65 करोड़ हो जाएगा। लगभग 10 करोड़ तमिल से आना चाहिए, जो कि आएगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि क्या पता भाई साहब आ जाए, बट चलो 5 करोड़ कर लो तो ये 70 करोड़ बन जाएगा। मैं होप करूंगा कि 20 करोड़ रुपए कम से कम भाई साहब इंडिया से, भाई साहब हिंदी से आना चाहिए, तो ये 90 करोड़ हो जाएगा। यानी कि अभी एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले पहले मेरी प्रेडिक्शन है सालार को लेकर कि ये 90 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी इंडिया से, लेकिन इसका पोटेंशियल 100 करोड़ वाला है।
यानी कि 100 करोड़ की इसको इंडिया से नेट कलेक्शन करनी चाहिए डे वन में। वो अलग बात है होती है यानी, लेकिन जो मैं अपना फिलहाल मिनिमम लेकर चल रहा हूं कि मिनिमम इंडिया से 90 करोड़ की नेट कलेक्शन, जी हां, ग्रॉस बनेगी लगभग भाई साहब 110, 115, 20 करोड़ रुपए। ओवरसीज से मिनिमम 50 करोड़ है, उससे ऊपर कितना आता है वो अलग बात है, इतना भाई साहब आएगा। हाँ, और अगर भाई साहब प्रीमियर के रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं भाई साहब, फिर 50 करोड़ तो आप समझो कि कोई गेम नहीं है, उससे ऊपर कितना आने वाला है आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। तो 110 करोड़ चलो मान लेते हैं इंडिया का, 90 करोड़ की नेट कलेक्शन, 110 करोड़ ग्रॉस, 50 करोड़ ही अगर मान लो ओवरसीज से आता है तो ये बनता है 160 करोड़। यानी कि भाई इजीली सालार अभी डे वन में 150 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है। दूसरी साइड पे अगर डंकी की बात करूं तो डंकी भाई हिंदी लैंग्वेज से अगर पर्सनली बताऊं तो भाई 50 करोड़ तो मैं मान सकता हूं, बट मुझे पर्सनली क्यों लगता है कि ये 50 करोड़ को नहीं टच कर पाएगी, पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है। बट फिर भी भाई साहब मैं 50 करोड़ की नेट कलेक्शन लेकर चलूंगा। अब वो तो कल एडवांस बुकिंग ओपन होगी, एडवांस बुकिंग का कैसा रिएक्शन है वो देखकर पता चल जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, पठान जिसकी एडवांस बुकिंग हुई थी 32 करोड़ रुपए, उसकी डे वन की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी 55 करोड़ रुपए। जी हां, 55 करोड़। यस मेरा भाई, चलो जवान तो बहुत ऊपर थी ना, जवान की 40 करोड़, 42 करोड़ की भाई साहब एडवांस बुकिंग थी, 40 करोड़ या से भी ज्यादा, तब वो 65 करोड़ में गई थी। नाउ भाई अगर डंकी का वर्ड ऑफ माउथ मुझे लगता है भाई साहब ठीक जाएगा, अगर तो भाई इसकी एडवांस बुकिंग 25 से 30 करोड़ कर लेती है हिंदी से, देन इस फिल्म को 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं मान के भी चलूंगा 50 करोड़, अगर 50 करोड़ भाई साहब ये नेट कलेक्शन इंडिया से करती है, कम से कम भाई साहब 70 करोड़ की ये ग्रॉस बनेगी, 70 करोड़। और ओवरसीज से जिस तरह की एडवांस बुकिंग ये कर रही है भाई साहब, इसको मैं अभी फिलहाल मिनिमम 30 करोड़ मान के चल रहा हूं, 30 करोड़ करेगी। यानी कि 70 और 30 100, मतलब कि डंकी भी डे वन में 100 करोड़ करने का पोटेंशियल रख रही है। ये तो भाई एज अ प्रेडिक्शन थी। अब नाउ कल एडवांस बुकिंग ओपन होगी, अब कल तो नहीं, कल और परसों संडे वाले दिन आपको पता है फुल फ्लेज बुकिंग स्टार्ट होगी। तो संडे वाले दिन ठीक इसी टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा डंकी वर्सेस सालार डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 160 करोड़ रुपए सालार करती दिखाई दे रही है, जिस तरह का इसका पोटेंशियल, क्रेज, हाइप है, और दूसरी तरफ पे डंकी भी 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करती दिखाई दे रही है। सो संडे वाले दिन इसी टाइम देखेंगे कि भाई तब क्या अपडेट है। यस मेरा भाई, क्योंकि अपडेट होती रहेगी, डिपेंड करता है कि किसका अभी एडवांस बुकिंग ज्यादा जाएगी। बाकी आप लोग मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि सालार डे वन में कितना करने वाली है, डंकी डे वन में कितना करने वाली है। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।